अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये BNS MCQ आपके पूरे सिलेबस का लेवल चेक कर देंगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स इसका सही जवाब नहीं दे पाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको BNS के सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ कराने वाली हूँ, जो जुडिशरी, UGC नेट और लॉ स्टूडेंट सभी के लिए यूज़फुल है। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे न्यू ऑफेंसेस, सेडिशन रिप्लेसमेंट, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करो और फिर एंड में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड द भारतीय न्याय संहिता कम इनटू फोर्स? कौन से ईयर में भारतीय न्याय संहिता लागू हुई थी? 2022, 2023, 2024, 2025। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। द करेक्ट आंसर इज 2024। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को फोर्स में आई थी। सेकेंड क्वेश्चन इज द भारतीय न्याय संहिता हैज़ रिप्लेस्ड विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ? भारतीय न्याय संहिता ने इनमें से कौन से लॉ को रिप्लेस किया है? इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। द करेक्ट आंसर इज ए, इंडियन पीनल कोड। भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, सेडिशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफेंसेस? भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेडिशन को किस ऑफेंस से रिप्लेस किया गया है? ए, क्रिमिनल फोर्स, बी, एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सी, पब्लिक न्यूसेंस, डी, डेफेमेशन। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। द करेक्ट आंसर इज बी, एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजन रिलेटिंग टू हिट एंड रन केस अंडर BNS आर मेनली कनेक्टेड विद? हिट एंड रन से रिलेटेड प्रोविजन BNS के अंदर कहाँ कनेक्ट होते हैं? ए, थेफ्ट, बी, रैश ड्राइविंग, सी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, या डी, हर्ट। आंसर बताइए। द आंसर इज सी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉज? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इनमें से किन लॉज में इंट्रोड्यूस कराया गया? ए, इंडियन पीनल कोड, बी, भारतीय न्याय संहिता, सी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डी, इंडियन एविडेंस एक्ट। आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज बी, भारतीय न्याय संहिता में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर BNS मॉब लॉन्चिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर विच कैटेगरी? BNS के अंदर मॉब लॉन्चिंग इनमें से किन ऑफेंस की कैटेगरी में आती है? ए, थेफ्ट, बी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सी, मर्डर, डी, चीटिंग। आंसर इज सी, मर्डर। मॉब लॉन्चिंग BNS के अंदर मर्डर के कैटेगरी में इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर BNS? इन पनिशमेंट्स में से कौन सी पनिशमेंट है जिसे BNS के अंडर न्यू पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया? ए, फाइन ओनली, बी, सिविल इम्प्रिजमेंट, सी, कम्युनिटी सर्विस, डी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। आंसर बताइए। द आंसर इज सी, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट को BNS के अंदर नया इंट्रोड्यूस कराया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज? भारतीय न्याय संहिता लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट अ न्यू सिविल लॉ, एक न्यू सिविल लॉ बनाना था। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान को अमेंड करना था। टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीनल कोड, टू चेंज द कोर्ट स्ट्रक्चर। आंसर बताइए। द आंसर इज सी, टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीनल कोड। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस अंडर BNS आर मेनली रिलेटेड विद? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस BNS के अंदर किससे रिलेट करते हैं? ए, थेफ्ट ओनली, बी, फ्रॉड ओनली, सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल ऑफेंसेस, डी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। द करेक्ट आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 10,
द BNS बिलोंग्स टू विच ब्रांच ऑफ लॉ। BNS इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ लॉ से रिलेट करती है? ए सिविल लॉ, बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सी क्रिमिनल लॉ, डी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। द आंसर इज सी क्रिमिनल लॉ। अब आपका स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आए। अगर आप ऐसे ही BNS के MCQ और जुडिशरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल लॉ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।